हेलो स्टूडेंट्स, कल एसएससी ने जो री एग्जाम होने वाला है ना एसएससी सीजीएल का, उसका नोटिस डाल दिया कि उसके लिए सिटी इंटीमेशन आपके लिए 5 अक्टूबर से आप देख पाएंगे और एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट मैंने कल भी मेंशन किया था कि अब वो कितने जेन्युइन बच्चे होंगे जो 5 अक्टूबर को जिनका पेपर ठीक ठाक हुआ है वो भी शामिल होंगे और जिनका पेपर में गड़बड़ी हुई थी वो इसमें शामिल नहीं होंगे। वो सबसे बड़ा इश्यू है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब आपका ये जो एग्जाम जितना भी कंडक्ट हुआ है उसके बाद आंसर की के लिए एसएससी ने पहले ही डाल दिया है कि आंसर की 15 अक्टूबर को आएगी और आपका जो एग्जाम है वो 14 अक्टूबर को है। किसका? री एग्जाम। अब इसका सबसे बड़ा पता है, सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा और क्या झोल होगा, उसी के लिए आज हम इस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लें। देखिए, आंसर की जैसे सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की आई ना, उसमें भी क्वेश्चन काफी मात्रा में रॉन्ग थे। और रॉन्ग क्वेश्चन पता है क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि मार्क्स सबको मिल गए, इससे इफेक्ट यह होता है सोल्व किया, टाइम लगाया, आपने उसको सही किया, अभी वो टिक सही लग रहा है आपको, लेकिन जैसे आंसर की आती है वो रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है अभी आंसर की में रॉन्ग नहीं भी दिखाए, लेकिन जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें वो क्वेश्चन को रॉन्ग दिखाया जाएगा। हालांकि चैलेंज अब भी होगा क्वेश्चन पर, लेकिन एक तो मानो जिस कैंडिडेट ने लगभग 70 प्लस क्वेश्चन किए और उसमें रॉन्ग क्वेश्चन 4 थे और अभी आपने उसमें टाइम कंज्यूम किया, समझ रहे आप? टाइम कंज्यूम करने के बाद वो 4 क्वेश्चन किए, अगर वो आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग हैं एसएससी मानेगी और उसका चैलेंज भी होगा, तो कहीं ना कहीं आप वो 4 क्वेश्चन की बजाय कोई और क्वेश्चन करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 8। कितने नंबर? 8। तो 8 नंबर मिनिमम बता रहा हूं मैं तो 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अब वो आप देख नहीं सकते आंसर की को, मतलब आपके जो पेपर को डाउनलोड नहीं कर सकते। वही गड़बड़ जो एसएससी ने उसने जितना गड़बड़ी की थी एग्जाम में, अब वो फाइनल तक बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी। जब रिजल्ट आएगा ना सीजीएल प्री का, सीजीएल जो प्री एग्जाम हुआ था टीयर 1, जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं फिर वही एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे बच्चे की हमारे लगभग इतने मार्क्स थे और हमें मिलना चाहिए था, हमारा कट ऑफ से पार होना चाहिए था, लेकिन कट ऑफ पार नहीं कर पाए। वो कट ऑफ इसलिए नहीं थी। अच्छा, वो तो एक अलग ही पॉइंट है कि एक्सेस, रिमोट एक्सेस है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो तो एक अलग पॉइंट है। इन रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से भी बहुत से बच्चे अफेक्ट होंगे और जो अफेक्ट होंगे ना वो फिर से कहीं ना कहीं एसएससी को इसी पॉइंट के लिए कहेंगे कि कहीं ना कहीं रिमोट एक्सेस ज्यादा है। और रिमोट एक्सेस तो हुआ है, एसएससी ने ये मान भी लिया है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो हो कि एग्जाम में जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना वो सही हो। और एसएससी अगर इस तरह का ये कार्य करती है कि रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, उससे जो जेन्युइन कैंडिडेट है ना वो एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट आपने एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में देख भी लिया था। जिन बच्चों के 330 प्लस मार्क्स थे ना, 330, 35, 34, 33 पर तो कट ऑफ गई थी, उनके कम भी हुए और इनके मार्क्स बढ़ भी नहीं पाए। जब 261, 285 उनके मार्क्स काफी अच्छे जंप करे और उन्होंने एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी प्राप्त करा। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि केवल सभी ने ऐसा प्राप्त किया है, बट कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से वो काफी ऊपर जंप कर गए। वो क्वेश्चन आपको भी पता है कि 8 से 10 क्वेश्चन गलत थे पहली शिफ्ट में और दूसरे, मतलब पहली शिफ्ट नहीं कहूंगा मैं, 18 और 20 जनवरी को। अब सबसे बड़ा पॉइंट उठता है कि किनको तैयारी करनी चाहिए, किनको नहीं। देखिए, एसएससी की जब तक आंसर की नहीं आ जाती है ना, तो आंसर की का तो फिक्स है 15 अक्टूबर को आंसर की आएगी। और कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा जो अभी वेट कर रहा है, क्योंकि आंसर की तो आ जानी चाहिए थी, क्योंकि री एग्जाम की वजह से लगभग वो 15-20 दिन लेट हो गई, क्योंकि री एग्जाम 14 अक्टूबर को है, आपका पेपर खत्म हुआ 26 को। अब वेट कर रहे हैं, तो जो जितने एसएससी के पास समय है ना, एसएससी उसको एडजस्ट करने में लगा रही है। अब देखते हैं कितना बड़ा इसका इश्यू सामने आता है।
री एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन, रिमोट एक्सेस, गड़बड़ी बाकी, और इसके अलावा जो कट ऑफ हाई, वो कहीं ना कहीं वो बड़े पॉइंट एसएससी के प्रत्येक कैंडिडेट को जिन्होंने 3 से 4 साल अच्छे टाइम दिया है उनको भी प्रभावित करेंगे, नहीं कि केवल पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि जिस तरह सिलेक्शन पोस्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं ना, उससे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर आपने भी सिलेक्शन पोस्ट का दिया है, सीजीएल का एग्जाम दिया है, और आपने लगता है कि लगभग एक से इतने 4 या 5 क्वेश्चन रॉन्ग है तो गलत होंगे, तो लगभग कितने कट ऑफ ऊपर नीचे जा सकती है, आप कमेंट जरूर कर सकते हैं कि कितने मार्क्स तक कितने क्वेश्चन रॉन्ग है।